श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आ चुकी है, यानी कि वैशाख के महीने का अंतिम दिन बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वह किस दिन है। देखिए, वैशाख पूर्णिमा की जो तिथि है इस बार 22 मई को शाम को 6:48 से प्रारंभ होगी, जो कि 23 मई को शाम को 7:22 तक रहने वाली है। विशेषकर स्नान दान की जो पूर्णिमा है वह 23 मई को रहने वाली है। तो देखिए, आज के जो ये उपाय हैं आप 22 मई को भी कर सकते हैं, साथ ही साथ 23 मई को भी कर सकते हैं। देखिए, इस बार बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि है, इसीलिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको मात्र एक हरे मूंग से और एक चावल के दाने से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके व्यापार में वृद्धि करने वाला है, साथ ही साथ आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है, आपको अपने जीवन में नौकरी में तरक्की प्राप्त करवाने वाला है। अगर बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने वाला है। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरुजी ने इन उपायों को बताते समय कहा था कि जिन भी लोगों के जीवन में संकट और बाधाएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही हैं, तो इन उपायों के माध्यम से उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि पर चावल के दाने का उपाय करना बहुत ही अधिक सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना लेना है। इसी के साथ में आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना भी लेना होगा, और इसी के साथ में आपको अंत में एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको एक दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए, दुर्वा घास जो है वो भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय होती है। देखिए, जब भी हम दुर्वा घास भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में, हमारे जीवन में जो भी सफलता के मार्ग में रुकावटें आ रही हैं वह सभी दूर होती हैं। इसीलिए आपको मात्र एक हरी दुर्वा घास लेनी है। अब देखिए, मात्र ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न हैं, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है इसे आपको तांबे के पात्र के अंदर डाल देना होगा। फिर इसके बाद जो आप हरा मूंग लेकर के आए हैं इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना होगा। फिर इसके बाद जो आप दुर्वा घास लेकर के आए थे इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। और सबसे अंत में जो आपके पास एक बेलपत्री है इसे भी आपको उसी तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, ये सभी सामग्रियाँ डालने के बाद अब आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण है ये तैयार हो चुका है। अब देखिए, इस 1 लोटे जल में से सबसे पहले तो थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। देखिए, आपको आधा लोटा जल भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब जो शेष जल बचेगा इससे आपको पूरा भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसके व्यापार में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ इस उपाय के माध्यम से बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में जो आपकी किसी भी प्रकार की अधूरी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है, यानी कि आपको थोड़ा सा सूखा साबुत धनिया लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो साबुत धनिया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा।
देखिए जितना भी आपके पास साबुत धनिया है, सबसे पहले तो इससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको बुद्धेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, कि मेरे जीवन की ये जो मनोकामना है कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन मेरी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो महादेव मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से कामना करते हुए इस पात्र में से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना होगा और जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा इसे धीरे धीरे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय इस प्रकार से करता है तो उसकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। देखिए, शहद जो है वह हमारे जीवन में ओज और तेज की वृद्धि करता है और इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरी साबुत इलायची भी लेनी होगी। देखिए, हरी इलायची जो है वह हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने का कार्य करती हैं, दुर्भाग्य और दरिद्रता का अंत करने का कार्य करती हैं। इसीलिए आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है। अब मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं इनमें से एक हरी इलायची को आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि इस हरी इलायची पर आपको अच्छे से चारों तरफ शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये जो पहली हरी इलायची है इसे आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए, इसके बाद आपको जो थोड़ा सा शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लगाना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण कर देना है। सामने स्क्रीन पर जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। इसके बाद जो आपके पास जल है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास दूसरी और अंतिम हरी इलायची बची हुई है इससे आपको जो आपके पास उस पात्र के अंदर शेष जल बचा हुआ था इसी पात्र के अंदर आपको ये दूसरी हरी इलायची डाल देनी है। अब इस पात्र को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और आपको भगवान गणेश से और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है या फिर मेरे बच्चों के बुद्धि, ज्ञान और विवेक में कमी है। मेरे जीवन में विघ्न और समस्याएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं। किसी भी कार्य में मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। तो आपको महादेव से तथा भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए जो शेष जल है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से करता है तो उससे अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त होती है, उसके बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है और उसके जीवन के जो भी विघ्न हैं, संकट हैं, वे सभी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।